पिछली कक्षा में हम व्यंजन संधि का अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो देखेंगे कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग संधि विसर्ग संधि में देखेंगे कि कह रहा है कि विसर्ग के बाद कह रहा है विसर्ग के बाद यदि क्या है स्वर या व्यंजन है, स्वर या व्यंजन आए तो जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि विसर्ग संधि हमेशा विसर्ग कह रहा हमेशा जो है किसके बाद आएगा, स्वर के बाद आएगा। विसर्ग जो है हमेशा स्वर के बाद आता है। फिर कह रहा है जैसे जैसे मनाधन रथ, मनाधन रथ बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ। ध्यान देंगे विसर्ग में ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन है तो जो विकार होता है, जैसे मना और रथ में जब विकार हो तो क्या मना प्लस रथ बराबर क्या होगा, मनोरथ बन गया। तो कह रहे हैं उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और फिर कह रहा है कि विसर्ग जो है विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आएगा। जैसे इसमें मना में आ के बाद जो है आगे बाद ही तो विसर्ग आया है। जैसे देखेंगे राम में आके बाद विसर्ग आया है। हरि में ई के बाद विसर्ग आया है। गुरु में ऊ के बाद जो है क्या आया है, विसर्ग आया है। तो कह रहा है कि विसर्ग जो है हमेशा स्वर के बाद में होगा। फिर कह रहा है कि विसर्ग संधि जो है, देखेंगे विसर्ग संधि के बाद विसर्ग के बाद जो है पहली बात तो स्वर के बाद विसर्ग आएगा। स्वर के बाद जो है विसर्ग आएगा। तो विसर्ग के बाद इसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन रहता है, क्या है स्वर या व्यंजन आए। कह रहा है कि स्वर के बाद ये देखना है कि विसर्ग जो है हमेशा किसके बाद आएगा, स्वर के बाद ही आएगा। और कह रहा है विसर्ग के बाद चाहे स्वर या व्यंजन आए ताकि हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि करेंगे। विसर्ग संधि करेंगे। तो सूत्र है, एक सूत्र है सस जुसोरुल,
सूत्र आता है कि सस जुसोरु, सस जुसु बाबूराम सक्सेना में देखेंगे यह सूत्र जो है पृष्ठ संख्या 59 पर है। पृष्ठ संख्या 59 पर जो सूत्र है यह देखेंगे कैसा सूत्र है, यह बीजी सूत्र है, यह विधि सूत्र है। और क्या कर रहा है, रूप का जो है विधान कर रहा है, विधान कर रहा है। जैसे यह कह रहा है कि पदांत सा, कह रहा है पदांत सा, क्या कह रहा है, पदांत सा और सजुस कह रहा है कि पदांत सा और सजुस के साथ को रूप आदेश कर देंगे, सजुस के साथ को क्या कर देंगे, रूप आदेश कर देंगे। यह कह रहा है कि ऐसा सा हो जो पदांत हो, पदांत मतलब पद के अंत में हो, और फिर कह रहा है सजुस का सा हो, उसको हम क्या करेंगे, रूप आदेश कर देंगे। जैसे रामस, रामस में जब रूप का आदेश करेंगे क्या बनेगा, रामल, और उसके बाद बनता है रामल। क्या कह रहा है, रामस बराबर क्या हो, रामल हो। फिर एक सूत्र आता है खरावसान मयो विसर्जनीय, इसके बाद जो सूत्र है वह है खरावसान मयो विसर्जनीय, विसर्जनीय। यह कह रहा है कि पद के अंत में, क्या कह रहा है, पद के अंत में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण, यदि खर प्रत्याहार का वर्ण, कह रहा है कि पद के अंत में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो और अवसान का मतलब जिसके बाद कुछ ना हो, जिसके बाद कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवसान कहते हैं। कह रहा कि पद के अंत में जो है खर प्रत्याहार का वर्ण हो या अवसान हो, या कह रहा है या अवसान, मतलब जिसके बाद में कुछ ना हो, जिसके बाद में क्या हो, कुछ ना हो, तो हम विसर्ग आदेश करेंगे। हम क्या करेंगे, न होने पर क्या करेंगे, हम विसर्ग आदेश कर देंगे। कह रहा है कि पद के अंत में खर प्रत्याहार का वर्ण हो और जिसके बाद में
कह रहा है कि यह अवसान हो। अवसान हो मतलब जिसके बाद में कुछ ना हो, इसे क्या कहते हैं? अवसान। यह पदार्थ खर प्रत्याहार हो, उसके बाद में कुछ ना हो तो हम विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर, जैसे रामर, रामर को हम क्या करेंगे? रामा करेंगे, रामा करेंगे। फिर दूसरा शब्द है रामर धन पठत बराबर हो जाएगा रामा पठत। क्या हो जाएगा? रामा पठत। और सजुर जुट बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सजुर का क्या हो जाएगा? सजुर। क्या कह रहा है? खराब स्थान और विसर्जनीय सूत्र कह रहा है कि यदि पद के अंत में खर प्रत्याहार हो या अवसान हो, अवसान मतलब या पदार्थ हो, इसके बाद कुछ ना हो, तो हम क्या करेंगे? विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर, रामर के में जब यह जो रा है यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम विसर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से रामा धन पठत, इसमें भी खर है तो हम रामा पठत कर दिए। सजुर में इसमें भी रा जो है खर प्रत्याहार का वर्ण होने से यहाँ पर हम सजुर करेंगे। अगला सूत्र देखेंगे, विसर्जनीय सा, इसी के बाद वाला सूत्र है। सातवां, इसके बाद जो है पहला सूत्र है पृष्ठ संख्या 7 पर देखेंगे बाबूराम सक्सेना में, तो दिया है विसर्जनीय सा, क्या दिया है? विसर्जनीय, विसर्जनीय, क्या दिया है? विसर्जनीय सा। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद या कंडीशन रख रहा है कि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या कह रहा है? खर प्रत्याहार का वर्ण, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो क्या कह रहा है कि हम उस वर्ण को क्या करेंगे? विसर्ग आदेश कर देंगे। उस वर्ण के, उस विसर्ग नहीं, संविधान, उस वर्ण को हम विसर्ग का सा आदेश कर देंगे। और यह कह रहा है कि हम क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। देखेंगे कि विसर्जनीय सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद क्या हो? खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस विसर्ग का हम क्या करेंगे? सा आदेश करेंगे। यही तो कह रहा है, विसर्जनीय सा कह रहा है कि विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का हम स्व आदेश कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे? नृत्य करेंगे। जैसे हरि धन चरत, हरि धन चरत बराबर हरिश चरत, क्या हो जाएगा? हरिश धन चरत। हरि धन चरत बराबर हरिश चरत हो गया। यह जो मामला है
यह विसर्जनीय सा से बना है। या हरिश्चरक जो है यह विसर्जनीय सा से बन रहा है और फिर बनता हरिश्चरक बराबर क्या होगा, हरिश्चरक। हरिश्चरक जो सूत्र है यह जो है इसको इष्टुनाशु से हरिश्चरक होगा, ना कि हरिश्चरक। इसमें अगर पूछेगा कि हरि प्लस चरक में हरिश्चरक किस सूत्र से आया है, तो हम करेंगे कि विसर्जनीय सा से। कौन से विसर्जनीय सा से। और ये भी पूछता है कि हरिश्चरक, तो हम बताएंगे इसको इष्टुनाशु। इसी प्रकार से एक आता है रामस धन टंकार्य, इसी में है राम धन टंकार्य। रामा धन टंकार्य बराबर बन जाएगा रामस टंकार्य। रामस टंकार्य क्या कह रहा है कि एक बार जो है रामा धन टंकार्य बराबर रामस टंकार्य बन गया। फिर जो है एक बार जो बनेगा रामस टंकार्य। अब देखेंगे यह इसमें जो है रामा टंकार्य जो है रामस टंकार्य जो बना है यह विसर्जनीय सूत्र से बना है। किससे बना है, विसर्जनीय से। और यह जो है रामस टंकार्य बनता है, यह जो है इष्टुनाशु सूत्र से बना है। यह किससे बना है, इष्टित संधि का सूत्र है। इष्टुनाशु से जो है रामस टंकार्य बन गया और यहाँ पर जो है रामस टंकार्य जो है विसर्जनीय सा से बना है। फिर एक सूत्र एक वार्तिक आता है वासज। इसके बाद जो वार्तिक है दूसरा वार्तिक है वासज। देखते हैं ये क्या कहता है, यह कैसा सूत्र है, यह वार्तिक है। क्या है, वार्तिक है। यह कह रहा है यदि विसर्ग के बाद स प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग को हम स आदेश कर देंगे। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, सब प्रत्याहार। सब प्रत्याहार का वर्ण आता है तो कह रहा है कि हम विसर्ग को क्या करेंगे, सा आदेश कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, विकल्प। विकल्प कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद वाचक कह रहा है यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम इस विसर्ग को क्या है, इस विसर्ग को क्या कर देंगे, सा आदेश कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, विकल्प से करेंगे। वाचक सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार का वर्ण आता है, क्या आता है, विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम विसर्ग को क्या करेंगे, सा आदेश कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, विकल्प से करेंगे। जैसे हरि धन से के बराबर एक बार बनेगा हरिश
सेते। एक बार क्या बन जाएगा हरी सेते, और एक बार बनेगा हरी सेते। क्योंकि क्या क्या कर रहा है कि हम आशा तो आदेश करेंगे लेकिन विकल्प से, एक बार कर देंगे एक बार नहीं करेंगे। और दूसरा जो है रामस्धन षष्ठा, रामा यहाँ लिखेंगे रामाधन षष्ठा बराबर, एक बार क्या करेंगे इसको हम सादेश कर देंगे, सादेश कर देंगे क्या हो जाएगा रामस षष्ठा हो गया। और उसके बाद जो है जब हम सादेश नहीं करेंगे तो बन जाएगा हमारा रामस षष्ठा। क्या बनेगा रामस षष्ठा। एक बार रामस षष्ठा बनेगा, फिर एक बार बनेगा रामा षष्ठा, रामा षष्ठा। वास्तव कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग को हम सा आदेश करेंगे लेकिन विकल्प से। एक बार जब सा आदेश करेंगे तो हरी सेते, हरी सेते में जब विसर्ग को हम सा आदेश किए तो हरी सेते हो गया। और जब सा आदेश नहीं करेंगे तो हमारा विसर्ग वैसे रहेगा हरी सेते। ऐसे रामस षष्ठा, रामस षष्ठा को जब हम एक बार सा आदेश करते हैं तो रामस षष्ठा हो जाता है, और जब नहीं करते हैं तो रामा षष्ठा हो जाता है। इसके बाद सूत्र आता है कुको, कुको का पौचा, कुको का और पौचा। तीसरा सूत्र है, बाबू से हम देखेंगे, कह रहा है कि कुको का, कुको का है और पौचा। यह सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद हमेशा लग रहा है, यदि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या हो, विसर्ग के बाद में काय खाए पाया हाँ, कह कि यदि विसर्ग के बाद में का खा पा आता है और तो हम क्या करेंगे का खा को हम क्या कर देंगे, का खा को हम जीवा मूली कर देंगे, और पा भा को हम क्या करेंगे उपधमा नहीं कर देंगे। क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में का खा पा फा आता है तो हम का खा को जीवा मूली कर देंगे और पा फा को उपधमा नी कर देंगे। क्या कर देंगे, पा फा क्या हो जाएगा उपधमा नी हो जाएगा और का खा जीवा मूली हो जाएगा। कौन सा सूत्र है, उपो का पौचा। कह रहा है कि विसर्ग के बाद में का खा पा फा आता है तो हम का खा को जीवा मूली कर देंगे और पा फा को उपधमा नी कर देंगे। जैसे एका काका, क्या है एका काका बराबर हो जाएगा एक काका और एका काका।
इसमें कह रहा है, कैसे देखेंगे, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में यदि का खा पा फा आता है तो का खा को हम जीवा मूल्य कर देंगे, पा फा को उपध्मानी कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे, हम विकल्प से करेंगे। कैसे करते हैं, विकल्प से आदेश करेंगे। तो एका काका बराबर एक काका हो गया, और यहाँ पे एका काका भी हो गया, और सुधिया पाई, सुधिया भावनाम सक्सेना में है, सुधिया पाई बराबर सुधीर पाई हो गया, और सुधिया सुधिया पाई कह रहा है। देखेंगे कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, का खा को हम जीवा मूल्य कर देंगे। तो एका काका बराबर एक काका हो गया, और जब विकल्प से नहीं करेंगे तो एका काका हो गया। फिर पापा को जब उपध्मानी करेंगे, सुधिया पाई में सुधी पाई हो गया, और जब विकल्प से जब नहीं करेंगे तो हो जाएगा सुधिया पाई। उसके बाद एक सूत्र आता है, सर्परे विसर्जनीय, सर्परे विसर्जनीय। सर्वरे विसर्जनीय यह कह रहा है कि विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार हो, और उसके बाद में कह रहा है और उसके बाद में क्या हो, सर प्रत्याहार। उसके बाद में यदि सर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। क्या कह रहा है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, रहेगा। यह कह रहा है, सर्परे विसर्जनीय कह रहा है कि विसर्ग पुरस्कार प्रत्याहार, कह रहा है कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो, और उसके बाद में खर प्रत्याहार के बाद में जो है सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार आता है, तो इस विसर्ग को क्या करेंगे, स्थान पे हम विसर्ग ही रहने देंगे, विसर्ग ही रहने देंगे। जैसे काधम, काधम का स्वरूप, काधम बराबर हो जाएगा का इसमें एक एग्जाम्पल आता है, का आदर्श का स्वरूप है और बराबर का इसमें एक ही विकल्प आता है, भावना संचलन देखेंगे। उसके बाद सूत्र है
करते हो सूत्र है नमस्कुर यह कह रहा है कि जब नमा और पूरा गत संज्ञक हो और उनके बाद में का खा पा वर्ण आते हैं तो इसके सकार विसर्ग को हम क्या करेंगे सकार आदेश कर देंगे। क्या कह रहा है यदि नमा और पूरा नमा और पूरा गत संज्ञक कैसा हो गत क्या है कि नमा और पूरा गत संज्ञक हो और क्या हो उसके बाद में का था उसके बाद में का पा और था हो पा क्या हो वाली धातु उसके बाद जो है का खा पा आज वाली धातु आती है तो इसके विसर्ग विसर्ग को क्या करेंगे सकार आदेश हो जाएगा सकार आदेश हो जाएगा। क्या कह रहा है यदि नमा और पूरा क्या है नमा और पूरा गत संज्ञक हो और उसके बाद में क्या कह रहा है का खा पा आदि धातु आती हो का खा पा वाली धातु आती हो तो इसके बाद जो है विसर्ग को सकार आदेश विसर्ग क्या हो जाएगा सकार आदेश हो जाएगा। जैसे नमा धन करो नमा धन करो की बराबर हो जाएगा नमस करो। क्या हो जाएगा नमस करो। पूरा धन प्रवेश कर्तव्य पूरा धन प्रवेश कर्तव्य बराबर पूरा प्रवेश कर्तव्य। इसमें क्यों नहीं हुआ क्योंकि यह जो है प्रवेश कर्तव्य जो गत संज्ञक नहीं है। गत कह रहा है कि जो का खा पा आए वह जो है गत संज्ञक होना चाहिए। इसी प्रकार से है पूरा धन करो पूरा धन करो की बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरस करो इसमें जो है नमा करोति में एक बार नमस करो भी बनेगा एक बार जो है बनेगा नमा करोति। लेकिन जो है इसमें पूरा धन करोति और पूरस करोति जो है नित्य बनेगा। ध्यान देंगे और हम सत्य में बहुत स्पष्ट नहीं किया है तो इसमें जो है नमा और पूरा ये जो नमा है नमा के बाद जो है इसमें गत संज्ञक पर आया है
तो इसमें जो है विकल्प से हम करते हैं, विकल्प से करेंगे। एक बार नमा करोड़ करेंगे, एक बार नमस करोड़ करेंगे। लेकिन कह रहा है कि पूरा करोड़ या पूरा जो है कैसा है, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द होने के कारण जो है पुरस करोड़ ही होगा, पूरा करोड़ भी नहीं होगा। तो पुरस करोड़ क्या बनेगा, नित्य बनेगा। बात ये कह रहा है कि नमा और पूरा कर संजय बाद में का खा पा पा वाले धातु इसके विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा। लेकिन जो है नमा में जो है, नमा में हम क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। और पूरा में जो है नित्य, पूरा में क्या है, नित्य जो है सकार आदेश कर देंगे। और नमा में जो है विकल्प से करेंगे, एक बार करेंगे एक बार नहीं करेंगे। उसके बाद सूत्र आता है तिरसो अन्य तरस्याम। इसको खत्म करें, तिरसो अन्य तरस्याम। तीसरा तरस्याम क्या कह रहा है कि तिरस शब्द के बाद यदि तिरस शब्द के बाद में क्या कह रहा है, यदि तिरस शब्द के बाद में का था पाप आता है, बाद में क्या कह रहे हैं, का हा पा और क्या था हाँ। तिरस शब्द के बाद में यदि का खा और पा पा आता है तो विकल्प से हम क्या करेंगे, सा आदेश करेंगे। विकल्प से सा आदेश कह रहा है। यदि तिरस शब्द के बाद में, ध्यान देंगे, तिरस शब्द के बाद में क्या आता है, का खा और पा पा आता है तो हम क्या करेंगे, विकल्प से सा आदेश करेंगे। विकल्प से क्या करेंगे, सा आदेश करेंगे। जैसे तिरस धन करोगे, तिरस धन करोड़ बराबर, एक बार हो जाएगा तिरस करोड़, और एक बार बनेगा तिरस करोड़। कह रहा है कि तिरस धन करोड़ बराबर, एक बार तिरस करोड़ बन जाएगा और एक बार जो है तिरस करोड़ बन जाएगा। ठीक कह रहा है। इसके बाद सूत्र आता है 20 30 चतुष्टय अर्थों। क्या कह रहा है, 20 30 और जो है चतुर्थी यह क्या कह रहा है, यदि द्वि द्वि त्रि और चतुर, क्या कह रहा है, द्वि और त्रि और चतुर, द्वि त्रि और चतुर क्रिया विशेषण क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय के बाद क्रिया विशेषण
अवयवों के बाद आए द्वि चतुर्थ क्रिया विशेषण, तो क्या कह रहा है, अवयवों के बाद में आए तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सा आदेश कर देंगे। कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पे हम क्या करेंगे, सा आदेश कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे, विकल्प। कह रहा है कि द्वि त्रि और चतुर कैसा हो, क्रिया विशेषण अव्यय के बाद में, क्रिया विशेषण अव्यय के बाद में आए तो विसर्ग के स्थान पे, कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, सा आदेश कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। जैसे द्विधन करोति, जैसे द्विधन करोति बराबर, एक बार क्या करेंगे, द्विस करोति, और एक बार करेंगे द्वि करोति। एक बार क्या करेंगे, द्विस करोति, और एक बार करेंगे द्वि करोति। करेंगे द्वि प्लस करोति में द्विस करोति कर देंगे और द्वि करोति कर देंगे। और इसी प्रकार से चतुर पद्धति, चतुर प्लस पद्धति बराबर, एक बार कर देंगे चतुष्पद्धति हो गया, और एक बार जो है एक बार चतुष्पद्धति हो गया। चतुर्पद्धति में एक बार चतुष्पद्धति हो गया, और दूसरी बार जो है चतुर्पद्धति हो गया। लेकिन कह रहा है यदि चतुष्कपाला होगा, चतुष्कपाला इसे देखते हैं, कह रहा है कि अगर आ गया चतुर्धन कपाला, चतुर्धन कपाला बराबर क्या करेंगे, चतुष्कपाला। इसमें क्या किए, चतुष्कपाला ही करेंगे, क्योंकि जो ये चतुर है, यहाँ चतुर क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। यहाँ जो चतुर का प्रयोग हुआ है, यह क्या हुआ, ना तो क्रिया में हुआ है, ना विशेषण में हुआ है, ना अव्यय में हुआ है, चतुष्कपाला। तो क्या हुआ, कह रहा है कि क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद में आए, उसके स्थान पर सा आदेश करेंगे। तो इसमें जो है चतुष्कपाला जो है, क्रिया विशेषण अव्यय ना होने से जो है इसमें चतुष्कपाला ही बनेगा। आज हम लोगों ने विसर्ग संधि का अध्ययन किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। विसर्ग संधि में पहले तो हमने बताया कि विशेषण कहते किसे हैं, विसर्ग संधि में कि विसर्ग जो है के बाद स्वर या व्यंजन आए, जो विकार परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग हमेशा जो है स्वर के बाद में आता है। विसर्ग कैसे आएगा, स्वर के बाद में ही आएगा। जैसे मना धन रथा बराबर मनस मनो रथा। फिर कह रहा है सूत्र देखे थे सचुसोरु, यह कैसा सूत्र है, या विधि सूत्र है। यह कह रहा है कि पदांत सा हो और सचुष के सा को हम रू आदेश कर देंगे, तब रामस बराबर रामन कर देंगे। खराब वसानी और विसर्जनीय पद के अंत में ख प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके
उसके बाद में अगर कुछ ना हो पर हम क्या करेंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे। जैसे रामर तो क्या किए, रामा कर दिए और रामर में बराबर रामा पठन कर दिए। और विसर्ग नियस स्थान सूत्र से विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उस विसर्ग को हम सा नित्य कर देंगे। जैसे हरि चरत बराबर हरीश चरत। फिर वासर सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में सब प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को सा आदेश करेंगे, लेकिन विकल्प से करेंगे। जैसे हरि हरि धन से के बराबर हरि से दिया हरि से दिया। और करें उनको का और कौ का, उनको का और कौ का सूत्र आता है। यह कहता है कि विसर्ग के बाद यदि का खा पा खा आवे तो का खा जीवा बोली और पा पा पद्मा नहीं होगा, लेकिन विकल्प से होगा। जैसे एका का एक काका और हो गया सूर्या पाई में सुधी पाई या सूर्या पाई। फिर सरपरे विसर्ग निया सूत्र आता है, कहता है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार, कह रहा है कि विसर्ग के बाद में यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, और उसके बाद में अगर सर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग पर हम विसर्ग ही रहेंगे। जैसे कारण सरु है बराबर कारण सरु है। फिर नमस्कुर शोर गत्य सूत्र आता है, कह रहा है नमा और पूरा गत संज्ञक हो और इसके बाद में का ख फ आदि नाम धातु वाली है तो उसमें जो है विसर्ग को हम सकार आदेश कर देंगे। जैसे नमा धन करो बराबर नमस करो। फिर तिरसो अन्य तरस्याम सूत्र आता है, कहता है कि तिरस शब्द के बाद क्या कह रहा है, तिरस शब्द के बाद में यदि का खा पा आता है तो सा विकल्प से बना रहता है। जैसे तिरस करो के बराबर तिरस करो। फिर आता है द्वि त्रि त्रिस चतुरिति कृतो अर्थे। क्या करता है कि द्वि त्रि चतुर क्रिया विशेषण अवयवों के बाद में आता है तो हम विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सा हो जाता है। जैसे द्वि करोड़ बराबर 20 करोड़ और द्वि करोड़ दूसरा चतुर्थ शब्द बराबर चतुष्पद। इसी के साथ हम अगली कक्षा में फिर आप लोगों से मिलेंगे।